Hello guys, I am Tanvi and I welcome you all to my channel Tanvi Education। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा दी है। अब अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो प्लीज जाके देख ले। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे और प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में किस तरीके से इंटीग्रेट हुई थी। अब हम पार्ट 3 वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो रीऑर्गेनाइज हुई थी। जो इंडिया है उसके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि अगर हम जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे अगर डिवाइड कर देंगे, उन्हें उनकी इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ कर देंगे, तो कहीं वो यूनिटी ऑफ नेशन पे इफेक्ट ना डाले। जैसे पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ रीजनल बेसिस पे, तो कहीं ये स्टेट्स लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे एक सेपरेट नेशन की डिमांड ना कर लें। इस बात का इंडिया की गवर्नमेंट को बहुत डर था। तो द challenges was to draw the internal boundaries of the Indian states. The boundaries had to be drawn in the way so that the linguistic and the cultural plurality of the country could not be reflected without affecting the unity of nation. वो इंडिया की जो यूनिटी है उसको अफेक्ट ना करें स्टेट्स। तो जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का इन 1920 जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका मेन प्रिंसिपल क्या था कि उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड हो गई थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी लैंग्वेज के बेसिस पे। सो फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स द फर्स्ट प्रोटेस्ट दैट हेल्ड वाज बाय द तेलुगु स्पीकिंग पीपल। जो मद्रास प्रोविंसेस है, मद्रास प्रोविंसेस में आज के टाइम का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका वाला पार्ट आता है। तो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है उन्होंने एक सेपरेट आंध्रा की डिमांड करी थी और इस मूवमेंट को कहते हैं विशाल आंध्रा मूवमेंट। सो द प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस व्हिच इंक्लूड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। So the Vishalandhra movement, it can also be asked in the question, define the Vishalandhra movement. So you have to tell all these things in this movement for separate Andhra demanded. इस विशालांध्रा मूवमेंट में क्या हुआ था कि एक आंध्रा स्टेट डिमांड की थी तेलुगु स्पीकिंग पीपल ने, जो मद्रास प्रोविंसेस में का पार्ट थे। मद्रास प्रोविंसेस में जो रहते थे तेलुगु स्पीकिंग पीपल, उन्होंने आंध्रा स्टेट की डिमांड की थी। और इसके जो लीडर थे वो थे पोटी श्रीरामुलु। जो पोटी श्रीरामुलु थे वो कांग्रेस के लीडर थे एंड वेटरन गांधी थे, मतलब वो गांधी जी के फॉलोवर थे। जो पोटी श्रीरामुलु है उन्होंने एक फास्ट किया था, प्रोटेस्ट के टाइम पे उन्होंने फास्ट किया था, भूख हड़ताल की थी और वो 56 डेज के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की थी। और एंड 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो गई थी। 19 अक्टूबर 1952 से लेकर 15 दिसंबर 1952 तक उन्होंने फास्ट किया था फॉर द 56 डेज। और जब उनकी डेथ हुई तो जो प्रोटेस्ट था वो वॉयलेंट हो गया था। सभी लोग जो गवर्नमेंट है उससे नाराज हो गए थे। और उसके साथ क्या हुआ था कि जो पीएम है उन्होंने एक सेपरेट आंध्रा स्टेट का अनाउंसमेंट कर दिया था इन दिसंबर 1952। सो इन दिसंबर 1952 आंध्रा स्टेट बन गई थी, पीएम ने अनाउंसमेंट कर दिया था। और उसके साथ क्या हुआ था कि जो बाकी स्टेट्स थी उन्होंने भी अपनी सेपरेट स्टेट्स की डिमांड की थी। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो स्टेट्स आज के टाइम पे हैं वो पहले यूनियन टेरिटरीज थी। तो वो कौन कौन सी स्टेट हैं जो पहले यूनियन टेरिटरीज थी, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है एंड इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सो प्लीज रिमेंबर द नेम्स। सो गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये पहले यूनियन टेरिटरीज थी और आज के टाइम पे ये स्टेट्स बन चुकी हैं। The struggle for Andhra forced the central government into appointing a State Reorganization Commission in 1953. आंध्रा स्टेट बनने के बाद जो बाकी स्टेट्स थी उन्होंने भी अपनी डिवीजन के लिए डिमांड की
कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे हमें भी सेपरेट करो, हमारी भी इंटरनल बाउंड्रीज ड्रॉ करो। और उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक सेपरेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया इन 1953। और जो ये कमीशन है इसका एक्ट पास हुआ था इन 1956। मतलब 3 साल लग गए थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने में। इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था कि कमीशन एक्सेप्टेड दैट द स्टेट बाउंड्रीज शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब कि जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं वो लैंग्वेज की डिफरेंसेस को मार्क करेंगे। मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे हम उन स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 1956 क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और 1956 में जब ये एक्ट पास हुआ था तो उसके साथ ही 14 न्यू स्टेट्स बनी थी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई थी। It was hoped that if we accept the regional and linguistic claims of the all regions, the threat of division and separatism would be reduced। और ये होप की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, कि अगर हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे सेपरेट कर देंगे, रीजन के बेसिस पे अगर हम उन्हें सेपरेट कर देंगे तो जो ये डर था कि वो सेपरेट हो जाएंगे, इंडिया से वो अलग हो जाएंगे और एक सेपरेट नेशन बनाने की डिमांड करेंगे, तो वो कुछ हद तक कम हो गई थी। जो वो डर था वो कुछ हद तक कम हो गया था। द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन्ड नेशनल यूनिटी। और जो ये लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे जो ये स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इसकी वजह से जो नेशन है उसकी यूनिटी स्ट्रेंथन हो गई थी और मजबूत हो गया था इंडिया। एंड द लिंग्विस्टिक स्टेट एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। और जो वो स्टेट्स थी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिर्फ ये ही नहीं है कि हम अपने लीडर को अपने आप चूज करें और जो गवर्नमेंट हो वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल हो। मतलब वो हमने बनाई हो, हमारे लिए बनी हो और हमारे लिए काम करे। ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज को एक्सेप्ट करें। जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पे जो सेपरेट हुई हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे और उनको लाइफ में डालें, वे ऑफ लाइफ में उनके ऐड करें। ये थी डेमोक्रेसी। सो हियर द पार्ट 3 वीडियो इज एंडेड। Let us meet in the part 4 video. If you have any doubt, so please ask in the comment section, and please like the video and share it here with friends. Please subscribe my channel. Thank you.